ओडिशा का एक ऐसा हॉरर मूवी जो कि अभी हॉरर दुनिया में पूरा हलचल ही मचा के रखा है। ये मूवी उड़ीसा के एक रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है, इसलिए इस मूवी को देखने के बाद हर किसी का घुसबम आ जाता है, हर किसी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। इसलिए हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक स्टोरी फॉर्मेट में करने वाले हैं। खुद का कैरेक्टर लेंगे, खुद का हर चीज़ लेंगे और उसको हम बहुत ही डरावनी तरीक़ा से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मूवी को पूरा कहानी जानना है हिंदी में तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपको मूवी देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर सीन के साथ साथ हम इस वीडियो को दिखाने वाले हैं। कहानी शुरू होता है एक गाँव जो कि उड़ीसा में है। यहाँ एक औरत रहती है जिसका नाम है रत्नमाला देवी। रत्नमाला देवी एक तांत्रिक होते हैं जो कि झाड़ फूँक करते हैं। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम बुट्टू होता है, जो कि एक तालाब में मछलियों का चाष कर रहा होता है। लेकिन बुट्टू का वो चाष करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए उसको उसमें कुछ मुनाफा नहीं मिलता है, उसका धंधा अच्छा खासा नहीं चलता है। लेकिन बुट्टू का एक कज़न वाला भाई रहता है जिसका मछलियों का चाष बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है। इसलिए हर दिन बुट्टू को वो ताना मारता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है। यहाँ पे बुट्टू का फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उनका माँ झाड़ फूँक से जो कुछ कमाते हैं उससे ही उनका परिवार चलता है। ये सारा चीज़ देखते हुए बुट्टू बहुत ज़्यादा परेशान में रहता है। बुट्टू चाहता था कि गांव से बाहर जाए, शहर जाए और पैसा कमाए, लेकिन उनका माँ ने उसको बहुत बार ये काम करने के लिए मना करते हैं। पिछले बार रत्नमाला का देवी के साथ कुछ ऐसा होता है, इसलिए वो बुट्टू को गाँव से बाहर जाने के लिए मना करते रहते हैं। बुट्टू का एक बहुत ही करीबी दोस्त रहता है जिसका नाम सनैया होता है। वो बुट्टू के साथ हर दिन घूमता है, बुट्टू का बाइक लेके। बुट्टू का एक बाइक रहता है जो कि सारे कहानी का जड़ वही बाइक ही होता है। वो बाइक बहुत ज़्यादा पुराना होता है, इसलिए उसका चाबी नहीं रहता है। इसलिए वो बाइक को स्टार्ट करने के लिए एक नोकीला चीज़ का ज़रूरत होता है। इसलिए बुट्टू कभी कभी एक कील को लेके बाइक स्टार्ट करता रहता है। उस गांव का एक लड़की रहती है जिसका नाम रिंकी होता है। वो बुट्टू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, वन साइडेड। यहाँ पर बुट्टू उसको पसंद करता था, लेकिन बुट्टू का हालत इतना अच्छा नहीं था कि वो उस लड़की को अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो जो लड़की था वो एक डॉक्टर का बेटी था और वो खुद का भी एक बिजनेस चल रहा था जो कि मशरूम का खेती कर रहा था। बुट्टू एक दिन अपने गांव में पैसा मांग रहा होता है अपने दोस्त के साथ मिलके, क्योंकि गांव में गणेश पूजा होने वाला था। वहां पर एक आदमी आता है जो कि दुबई रिटर्न होता है। वो गांव का वो आदमी होता है, लेकिन अभी वो दुबई में रह रहा था। उसका शादी होने वाला था, इसलिए वो गांव में आया हुआ होता है। वो बुट्टू को देखता है और बुट्टू को बोलता है कि तू यहाँ से बाहर चल, दुबई चल, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाएगा और तेरा हालत भी सुधर जाएगा। वहाँ पर वो बुट्टू को अपने शादी में इनवाइट करता है और बोलता है कि अपने शादी में जितने भी मछली चाहिए मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तू मेरा जितने भी शादी में मछली चाहिए वो मेरे को दे देना। इतना बोलते हुए वो आदमी चला जाता है। फिर उसके बाद दिन बुट्टू ने अपने तालाब से मछली पकड़ता है और उसके शादी में लेकर के मछली जाता है, जो कि भोजी के लिए। वहाँ पर मछली देखा जाता है तो मछली 1 कैरेट ही होता है, लेकिन भोजी के लिए बहुत सारे मछली चाहिए हुआ होता है, इसलिए उसका जो बड़ा भाई होता है, कज़न वाला भाई होता है, वो बहुत सारे मछलियाँ लेके जाता है, लगभग एक बहुत ही बड़ा गाड़ी में। वहाँ पर बुट्टू का वो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि बोलता है कि तू इतना मछली क्यों लेके आया। अपने माँ को बोलता, वो वहाँ पर खाना बना देता, वो वहाँ पर तू बैठ के खा लेता। का उसके माँ के बारे में ऐसा बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई के साथ झगड़ा करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उन दोनों को छुड़वा देते हैं और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रात के समय होता है, उसका शादी हुआ होता है। वहाँ पर बुट्टू का गर्लफ्रेंड भी आता है और उसके साथ साथ बुट्टू भी गया होता है। उन दोनों चूरे छुपे ऐसे बात करते हैं। बुट्टू के ऊपर वो लड़की लाइन मार रहा होता है। वहाँ पर उनका शादी खत्म होता है। रात के टाइम पर बुट्टू और उसका दोस्त घर लौट रहे होते हैं। उसका बाइक का जो चाबी होता है वो गिर जाता है, जो कि नोकीला वाला चीज़ होता है। वहाँ पर उन दोनों ने चाबी ढूंढते हैं, वहाँ पर उनको एक नोकीला वाला चीज़ लेते हैं और उससे उनका बाइक स्टार्ट हो जाता है और वो अपने घर आता है, फिर से सो जाता है। अगले दिन रात होता है। बुट्टू अपने माँ को दुबई जाने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका पैसा कमाना नहीं होता है, अच्छा खासा बिजनेस नहीं चलता है। लेकिन उसका माँ उसको साफ साफ मना कर देता है कि तू इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, दुबई जाना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर बुट्टू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने माँ को भले बुरे बोलने लगता है। आखिर में बुट्टू ऐसा कुछ बात बोल देता है कि उसका माँ को बहुत ज़्यादा दिल में बात लगता है, क्योंकि बुट्टू बोलता है कि तेरे वजह से ही मेरा पापा आज जिंदा नहीं है, मेरे पापा ने तेरे वजह से ही सुसाइड कर लिए थे।
यहीं से सीन शुरू होता है बुट्टू का छोटे टाइम का समय का, जहाँ पर रत्नमाला देवी बहुत ही ज़्यादा जवान रहते हैं। तब के टाइम में बुट्टू का पापा बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और रत्नमाला का घर बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। इसलिए रत्नमाला देवी के घर में खाने के लिए भी चीज़ नहीं रहता है। इसलिए उनका जो पिता होते हैं वो रत्नमाला देवी को बोलते हैं, तुम जो तांत्रिक वाला चीज़ सीखो और जादू टोना सीखो, उससे दूसरे को जादू टोना करो और उससे पैसा कमाओ। लेकिन रत्नमाला देवी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होते हैं, वो ये सारे काम करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इसलिए उनका पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपना घर छोड़ के शहर चले जाते हैं। और शहर जाने के बाद कोई 1 महीना 2 महीने के बाद फिर से घर लौटते हैं और घर लौटते हैं तो बहुत सारे पैसे लेके आते हैं। वहाँ पर उनके घर में खाने के लिए चीज़ नहीं था। बुट्टू बहुत ज़्यादा रो रहा था। उनका पापा ने बुट्टू को पकड़ते हैं और मार्केट लेके जाने लगते हैं और बुट्टू को बोलते हैं, तुझे जो सारा चीज़ चाहिए मैं आज तुझे खरीद के दूंगा। लेकिन बुट्टू का माँ ने उसको मना कर देते साफ साफ कि तू मेरा बेटा को लेके कहीं पर भी मत जा। हालांकि उसका पापा उसका भी जिम्मेदार लेते हैं, लेकिन रत्नमाला देवी पता नहीं क्यों उसको मना कर रहे थे। लेकिन उनका पापा ने उसको जबरदस्ती उसके साथ लेके जाते हैं और उसको जो चाहे वो चीज़ खरीद के लेके देते हैं। यहाँ पर कुछ दिन उनका घर में अच्छा खासा चलने लगता है। लेकिन एक रात का बात है, जो चीज़ रत्नमाला देवी देखते हैं उनका आज तक वो बात याद है। और आप भी बहुत सारी चीज़ देखोगे तो आपका घूसबम आने वाला है। दिन रात लगभग 12 बजे हुआ होता है। उनका घर में एक खाली वाला कमरा रहता है। वहाँ पर रत्नमाला देवी का पति जो कि बुट्टू का पापा होते हैं, वो बुट्टू को सामने सोला दिए होते हैं। वहाँ पर बैठ के कुछ जादू टोना कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। पीछे से रत्नमाला देवी उनको छुपते हुए देख रहे थे। रत्नमाला देवी ये बोलते हैं कि उनका पिता का ये मकसद था कि उनका बेटे को बलि दे दे और उसके बाद वो जादू टोना में बहुत ज़्यादा सिद्ध बन जाए। लेकिन रत्नमाला देवी ये सारे चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं और रोने लगते हैं और आखिरकार छुपते हुए जाते हैं और उनका पापा का पीछे से एक कपड़ा लेते हैं, उनका गला जार देते हैं और उसके बाद उनको मार देते हैं। और उसके बाद गांव वालों को ये सारे बात के बारे में पता ना चले, कुछ केस ना हो, इसीलिए ही उनका पापा को लेते हैं और अपने घर के सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ रहता है और उसके ऊपर उनको टांग देते हैं। जैसे कि पता चले वो अपने ही खुदकुशी किए हैं, वो अपने ही सुसाइड किए हैं। सारे चीज़ के बारे में कभी भी रत्नमाला देवी बुट्टू को नहीं बोलते हैं, क्योंकि रत्नमाला देवी नहीं चाहते कि बुट्टू अपने पापा के बारे में कुछ ऐसा सोचे जो कि मरे हुए हैं। लेकिन अगले दिन सुबह होता है, बुट्टू कहीं पे निकलने लगता है। लेकिन उस दिन सुबह ही रत्नमाला देवी कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इस समय यह माना जाता है कि सुबह सुबह अगर आप उल्लू को देख लेते हो पेड़ में बैठा है तो आपका वो दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। बहुत सारे चीज़ रत्नमाला देवी के साथ उस दिन सुबह हुआ होता है, इसलिए वो बुट्टू को बोलते हैं कि तू आज कहीं पर भी नहीं जा। लेकिन बुट्टू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होता है, इसलिए वो चाहता है कि शहर से बाहर जाए और दुबई जाने के लिए कोशिश करे। इसलिए उस दिन वो माँ के बात नहीं मानता है, शहर से बाहर जाता है अपने दोस्त सनाई के साथ। उस दिन एक आदमी से मिलता है जो आदमी दुबई को सबको भेज रहा था। लेकिन वो आदमी उनको बोलता है कि दुबई जाने के लिए 10 लाख एक पर्सन के पीछे लगेगा, इसलिए तुम दोनों को 20 लाख देना पड़ेगा दुबई जाने के लिए। लेकिन बुट्टू के पास इतना सारा पैसा नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा के गाँव लौट रहा होता है। शाम को लगभग 6 बज गया होता है। गाँव में पहुँचते पहुँचते रात को 10 बज गया होता है। उनका गांव का एक पड़ोस वाला गांव रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान रहता है। गांव के सुनसान रास्ते में उनका बाइक का चाबी खो जाता है, जो कि एक नोकीला वाला चीज़ होता है। उन लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलता है। आखिरकार बुट्टू ने सड़क के किनारा आता है और ढूंढने लगता है और ऐसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास जाता है, जो पेड़ में एक कील घुसाया हुआ था। वो कील को बुट्टू देखता है और वो पेड़ से निकाल लेता है। वो पेड़ से ऐसा कील वाला चीज़ निकालने के टाइम ऐसा चीज़ दिखाया जाता है कि वो कील में कुछ पॉजिटिव वाला चीज़ रहता है और उसके साथ साथ ही वो चीज़ बुट्टू के शरीर में आ जाता है, जो कि वो सीन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके बाद बुट्टू वहीं पर भी पड़ा हुआ रहता है। उसका दोस्त सनाई ने उससे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आता है और उसका हाथ में था वही वाला कील और वो वाला कील को वो लेता है और बुट्टू को बोलता है, रात बहुत हो गया, चल हमारे घर चलते हैं। बुट्टू ने लेकिन बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। लगता है कि बुट्टू का शरीर में कोई और होता है। बुट्टू कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप होकर एक अजीब तरीके से चलने लगता है और वो जाकर के बाइक के ऊपर बैठ जाता है और उसका दोस्त लेकर के उसको उसका घर में छोड़ देता है। उसके बाद वो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं बोलता है, अपने खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जो चीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होता है। अगले दिन सुबह उसका तालाब में एक काम करने वाला लड़का आके उसको बोलता है कि उसके तालाब में बहुत सारे मछलियाँ हैं। उसका माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उन लोग जाते हैं, मछलियाँ को बेचते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला चीज़ था।
जो कि उसका कजन वाला भाई था। लेकिन उस दिन एक बहुत ही अजीब वाला चीज होता है, जो कि उसका कजन वाला भाई होता है, उसके तालाब में बहुत सारे मछलियां मिल रहे थे, अभी उसके तालाब में एक भी मछली नहीं मिलती है। चीज उसका भाई देखते हुए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। यहाँ पर रत्नमाला देवी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके तालाब में इतना सारा मछली है और वो सोचते हैं कि बुट्टू अभी सुधर गया है, जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने लगा है। वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे उनका जो फैमिली का हालत होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। लेकिन यहाँ पर और भी एक चीज़ हो रहा था, जो कि डेली बुट्टू ने कहीं से मटन लेके आ रहा था और खुद बना के खा रहा था और अपने माँ को खाने के लिए दे रहा था। रत्नमाला देवी बुट्टू को पूछते हैं तो तू मटन डेली कहाँ से लाता है? वो बोलता है कि मैं खरीद के लाता हूँ, मेरे को खाने के लिए बहुत मन करता है। लेकिन वही समय में गांव में रात में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि गांव में जितने भी सारे बकरियां थे वो दिन ब दिन गायब होने लगते हैं। इन गांव वालों को ये पता नहीं चलता है कि बकरियां कौन चुरा रहा है। उस गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता है, उसका जो बेटा होता है वो एक पुलिस वाला होता है। बूढ़ा अपने बहुत सारे बकरियां पाल रहा होता है, उसका बकरियां भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वो अपना बेटा को बताता है कि हमारा बकरियां गायब होने लग रहे हैं, तू कहीं से ढूंढ के लेके आ। वो बेटा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि पुलिस का काम लोगों का ढूंढना है, ये बकरियां नहीं ढूंढना है। उस दिन गांव में गणेश पूजा था, जो कि बुट्टू ने चंदा मांग के गणेश पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से आयोजित किया हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और लास्ट में एक प्रोग्राम रहता है जो कि डांस का प्रोग्राम होता है। वहाँ पर बुट्टू ने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से डांस कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर बुट्टू का एक बहुत ही ज़्यादा कमजोरी पता चलता है, जो कि वहाँ पर जो डीजे का साउंड होता है वो जब लाउड से बजने लगता है, बुट्टू बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है, जैसे कि उसको कोई बांध रहा है, उसको कोई खींच रहा है। वहाँ से बुट्टू चला जाता है और अपने घर चला जाता है। वहाँ पर गांव में बकरियों का चोरी करना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए गांव वाले तय करते हैं कि आज रात हम लोग जागेंगे और वो बकरी चोर को पकड़ के रहेंगे। इसलिए उस दिन गांव वालों ने मशाल वगैरह लेते हैं और एकजुट होकर जंगल में ढूंढने लगते हैं कि वो कौन है ऐसा बकरी चोर। उन लोग जंगल में ऐसा ढूंढ रहे होते हैं। एक आदमी को कुछ बाहर ऐसा सुनाई देता है जो कि वहाँ पर कोई है करके। वो आदमी अकेले किसी को भी ना बोलते हुए वहाँ पर देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो आदमी लौट के आते हैं, हर कोई देखता है तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो जब लौट के आता है उसका शहर नहीं था, उसका शहर से थोड़ा अलग हो चुका था। वो सीन देखने के लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। वहाँ पर गाँव लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर पुलिस को बुलाने लगते हैं। पुलिस वहाँ पर आता है, सारे चीज़ को देखते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता है कि कौन ऐसा किया है करके। इसलिए पुलिस ने वहाँ पर ये ऐलान कर दिया था कि रात को 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलना है। गाँव में 6 बजे के बाद पूरा सुनसान था। लेकिन वो जो बकरी चोरी हो रहा था वो कंटिन्यू चलता रहता है। बकरी चोर का कम नहीं होता है, डेली ऐसा बकरियाँ चोर होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो बुट्टू का घर में बहुत ज़्यादा अजीब सारे चीज़ होने लगता है। रत्नमाला देवी ये नोटिस करने लगते हैं कि उनका बेटा कुछ चेंज हो गया है, उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है। जो बेटा दिन भर सोया रहता था वो भी रात को 12-12 बजे तक जागता हुआ रहता है। ये सारे चीज़ देखते हुए रत्नमाला देवी बुट्टू को बोलते हैं, तेरा कैसा क्या हो गया, तू इतना रात भर क्यों जाग रहा है? लेकिन बुट्टू उनको बोलता है कि मुझे नींद नहीं आता, इसलिए मैं जागता रहता हूँ। अगले दिन सुबह रत्नमाला देवी के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ होता है। रत्नमाला देवी के घर में बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि पॉजिटिव वाला चीज़ होता है, आत्मा वगैरह छुड़ाने के लिए। उस दिन भी वैसे एक लड़की आई हुई होती है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज़ हावी हुआ होता है। रत्नमाला देवी ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन ये जो काम आया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो जो लड़की था वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और बहुत ही डरावना दिख रहा था। को रत्नमाला देवी ने जितने भी सारे ट्राई करते हैं उसके अंदर से पॉजिटिव वाला चीज़ निकलने के लिए, वो लेकिन नहीं निकल रहा था। आखिरकार वो रत्नमाला देवी को कुछ ऐसा बात बोलता है जो कि रत्नमाला देवी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डरावना तरीके से ये बोल रहा था कि वो तेरा बेटा को ले लेगा, वो तेरा घर में आ गया है, वो तेरा बेटे के अंदर है। ये सारे चीज़ सुनने के बाद रत्नमाला देवी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो सोचने में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके उसके ऊपर कुछ चीज़ छिड़कते हैं और उसके बाद वो पॉजिटिव वाला चीज़ वहाँ से छोड़ के चला जाता है। वो लड़की सही हो जाता है। उसके बाद दिन रात में रत्नमाला देवी सोए हुए होते हैं, लेकिन उनको एक सपना आता है। सपने में वही पॉजिटिव वाला लड़की थी, वो बोल रहा था कि तेरे बेटे को वो ले लेगा, अभी जाके तेरे बेटे को देख, तेरा बेटा अभी क्या कर रहा है। रत्नमाला देवी का नींद बहुत ही डरावनी तरीके से टूट जाता है और उसके बाद वो जाकर के अपने बेटे को देखते हैं। अपना बेटा बैठा हुआ होता है बहुत ही भयानक तरीके से अपने कमरे में। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा नोटिस किए हुए थे पहले से ही, जो कि बहुत ही उनको अजीब लग रहा था। इसलिए वो अपना बेटा बुट्टू को जाके पूछता है कि तू है कौन, मतलब कि अजीब तरीक़े से, डरावनी तरीक़े से, जैसे एक तांत्रिक पूछता है, तू है कौन, तू मेरा बेटे का शरीर में क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बुट्टू एक इविल तरीक़े से स्माइल देता है और स्माइल देते हुए वो बोलता है कि तू मेरे साथ मत लग,
तू मेरे साथ मत उलझ, मैं बहुत ही बड़ा आत्मा हूँ, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। अगर तू मेरे साथ लगने के लिए कोशिश करेगा, मैं तेरे साथ साथ तेरा बेटा का भी ले लेगा। ये बात सुनते ही रत्नमाला देवी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फिर भी वो आत्मा बोलता है कि मैं तेरा बेटा का अभी कुछ भी नहीं करूँगा, तेरे को जो चाहिए मैं ला के दूंगा, तेरा बेटे को जो चाहिए मैं दूंगा। अगले दिन सुबह होता है, रत्नमाला देवी पूजा पाठ करने के लिए लगते हैं और कुछ चीज़ तैयार करते हैं। अगले दिन वही दिन रात होता है और वही दिन रात में छत के ऊपर बुट्टू ने ठहल रहा होता है। वहाँ पर बारिश आने लगता है, इसलिए बुट्टू उसका माँ को बुलाता है और बोलता है कि कपड़ा उठा के यहाँ से लेके जाओ। उसका माँ ने हाथ में कुछ चीज़ पकड़े हुए आते हैं और उनको बोलते हैं कि तू मेरा बेटे का शरीर से छोड़ के चला जा, तू मेरा बेटे का शरीर में क्यों आए है, तू है कौन, ऐसा पूछते हुए उसके ऊपर कुछ चीज़ छिड़क देते हैं। जैसे ही वो कुछ चीज़ छिड़कते हैं, उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डरावना बन जाता है। उनका माँ का ही गला पकड़ के ऊपर उठा देता है और बहुत ही इबिल तरीक़े से बोलता है कि तेरे को मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, तू अगली बार अगर मेरे से उलझने की कोशिश किया तो तेरा अंत ही देखेगा। ये बात सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा रत्नमाला डर जाते हैं। अगले दिन रात होता है। अगले दिन रात बुट्टू का दोस्त को बुलाते हैं रत्नमाला देवी और उनको बोलने लगता है कि मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए। बुट्टू का शरीर कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए बुट्टू को ध्यान रखना, लेकिन बुट्टू के पास मत जाना, बुट्टू के ऊपर कुछ ऐसा चीज़ हावी हुआ है। वो इसलिए उसका दोस्त ने उसको दौर से बुट्टू को ध्यान रख रहा होता है। उस दिन रात होता है। उस दिन रात में बुट्टू फिर से जैसे निकल रहा था बकरियों का शिकार करने के लिए, ऐसा निकला हुआ होता है। वो जाता है, बकरियों को मारने लगता है और वहीं पे ही जिंदा खाने लगता है। ये सारे चीज़ देखते हुए उसका दोस्त छुपते हुए देख रहा होता है और देखने का वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन किसी को ये बात नहीं बताता है। वहाँ पर बुट्टू का माँ रत्नमाला देवी जाते हैं शहर से बाहर किसी से मिलने के लिए। जिससे वो मिलते हैं वो बहुत ही बड़ा तांत्रिक होता है। उस तांत्रिक के पास ऐसा पावर था जो कि आपको विजुअल में देखते तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उनको जाकर के वो सारे बात बोलते हैं बुट्टू के बारे में और वो तांत्रिक एक बंद कमरे में बैठने लगते हैं और अपना ध्यान लगाने लगते हैं, अपने आँखों में एक पट्टी बांधते हुए। वहीं पर ऐसा एक पॉजेस वाला चीज़ ऐसा एक आत्मा आता है जिसको देखने में आप बहुत ज़्यादा डर लगेगा। वो आत्मा आता है और वो तांत्रिक के कान में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ पर बुट्टू के शरीर में जो वाला चीज़ हावी हुआ है उसका बैक स्टोरी दिखाने लगते हैं। वहाँ पर जो बैक स्टोरी दिखाया जाता है वो आत्मा का वो ये रहता है, उनका पड़ोस वाला गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जो कि बचपन से उसका माँ बापा को खो देता था। वो बचपन से ही अपना ज़िंदगी गरीब से काट रहा होता है और बकरियाँ चोरी करता है, गांव से चोरी वगैरह करके खाना खाता है और अपने गुजारा करता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका काम और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। वो डेली किसी न किसी के पास से बकरियाँ चोरी करता था। वहाँ पर उसको एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। वो लड़की और कोई नहीं था, उस गाँव का मुखिया का बेटी था। इसलिए वो उस लड़की के साथ चोरी छुपे मिलता रहता है और उसका ही पापा का बकरियाँ चोरी करता था। इसलिए उसका पापा ने गांव में बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं कि गांव में कौन बकरियाँ चोरी कर रहे हैं उसको ढूंढ के लाएंगे। एक दिन का बात है, उनका पापा देख रहे होते हैं कि पापा घर में नहीं थे। उनका बेटी ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसा रोमांस कर रही थी। तो ये सारी चीज़ देखते हुए उनका पापा को बहुत ही ज़्यादा जलन होता है और वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर गांव में पता चल जाएगा कि बकरी चोर के साथ मेरा बेटी प्यार करता है, उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा गांव में। इसलिए वो अपना लड़की को अपने हाथ में ही मार देते हैं और उसके बाद वो उस लड़के के घर में लेके छोड़ देते हैं और गांव वालों को सारे को बुला के लेके जाते हैं उस लड़के के घर में और बोलते हैं कि वो ही चोर है। और वहाँ पर गांव वाला जब जा कर के पहुँचते हैं देखते हैं कि उनका बेटी वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। वहाँ पर उनका पापा ने ऐसा एक्टिंग करते हैं कि उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है और उसका मौत का जिम्मेदार उस लड़के को ठहरा देते हैं। गांव वाले उसका बात कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसको लेके आते हैं और बहुत ही मारने लगते हैं और उसको मार मार के गांव का वही पेड़ के पास लेके आते हैं जिस पेड़ से उस दिन बुट्टू ने कांटा निकाला था, कील निकाला था। वहाँ पर लाते हैं, उसको बहुत सारे जोर से मारते हैं और उसको पेड़ में उसको बांध देते हैं और उसका माथा पर वो जो कील निकला हुआ था जो बुट्टू ने निकाला था वही कांटे को मार के वहाँ पर छोड़ देते हैं। मतलब कि उसका सिर के अंदर से घुसाने के बाद वो पेड़ में ही चिपक के रख देते हैं। कुछ दिन के बाद वहीं पर वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन वो जो कांटा होता है, जो कील होता है, वही पेड़ में ही रह जाता है। उसके बाद से उसका आत्मा को शांति नहीं मिला हुआ क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला था, जो कि वो लड़के ने उसका प्यार नहीं पाया होता है, वो प्यार को नहीं मारा हुआ होता है। लेकिन वो लड़की का पापा और वो गांव वालों ने मिलते हुए उसके साथ ऐसा कुछ जुल्म किए हुए होते हैं। जब वो बुट्टू ने वहाँ पर आकर के वो कील को निकाला हुआ होता है, वो पॉजेस वाला चीज़ वो आत्मा बुट्टू के शरीर में चला गया होता है
और उसका कैरेक्टर में वो आ जाता है, बकरियां चोरी करता है और खाने लगता है। ये सारी चीज़ देखने के बाद तांत्रिक रत्नमाला देवी के साथ उनका घर आने लगते हैं। लेकिन उस दिन रात में बुट्टू ने कुछ ऐसा करता है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था, जो कि वो प्यार करता था रिंकी को। रिंकी के घर में जाता है और रिंकी को बोलता है कि मैं तुझे भी प्यार करता हूँ, तू भी मुझे प्यार करता है, लेकिन तेरा पापा मुझसे शादी करने नहीं देंगे, इसीलिए एक काम करते हैं, हम गाँव छोड़ के भागने चलते हैं। वहाँ पर रिंकी उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रिंकी को भी अच्छा खासा पता था कि उसका पापा उसके शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वो वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर तांत्रिक आके गांव में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बुट्टू के घर में आके देखते हैं तो बुट्टू नहीं था। तो वहाँ पर वो तांत्रिक ने कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ पर बुट्टू का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बुट्टू का जो पहना हुआ है कपड़ा लेते हैं, वहाँ पर गट्ठी लगाने लगते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। जब भी वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, वहाँ पर बुट्टू का शरीर में कुछ अजीब सा चीज़ होने लगता है, उसको दर्द होने लगता है और उसका जो शरीर का हालत था वो चेंज होने लगता है और उसका असली कैरेक्टर में वो आने लगता है। ये सारी चीज़ रिंकी ने देखते हुए रिंकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और रिंकी बोलता है, तू है कौन, तू ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पर बुट्टू कुछ भी नहीं बोलता है। बुट्टू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था और वहाँ पर दौड़ते हुए अपने घर में आता है और अपने घर में आकर के देखता है तो कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उथल पुथल मचा देता है और उसके बाद रे कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसके ऊपर कुछ छिड़कते हैं और उसके बाद वो थोड़ा शांत होता है। उसके बाद उसका दोस्त और उसका माँ ने मिलकर के उसको एक चेयर के ऊपर बांध देते हैं बुट्टू को और उसके बाद तांत्रिक ने पूछने लगते हैं, तुझे क्या चाहिए बोल, हम लोग तेरे को ला करके देंगे, लेकिन तू उसके शरीर छोड़ के चला जा। लेकिन वो जो उसके अंदर आत्मा था वो उसका शरीर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। कुछ देर के बाद उसके ऊपर जो छिड़का हुआ पावर होता है वो चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो कुर्सी को तोड़ देता है, वो तांत्रिक को ऐसा उठा कर फेंक देता है। उसके बाद वो तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर वो वार्निंग दे के आता है कि अगली बार तुम लोग मेरे साथ लगने की कोशिश किए तो तुम लोग बुट्टू को भी नहीं पाओगे। और ऐसा बोलते हुए वहाँ से भागते हुए चला जाता है फिर से रिंकी के पास। रिंकी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, अपने घर में बैठा हुआ था। यहाँ पर वही वाला आत्मा के साथ बुट्टू जाता है और उसको घर से खींच के लेके आने लगता है और उसको बोलने लगता है कि तू चल मेरे साथ बाहर चल। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकी ने डर गया होता है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बुट्टू ने उसको छोड़ता नहीं है। बुट्टू बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींच के लेके आता है और जाने लगता है। लेकिन गांव में बकरियों का चोरी बढ़ गया था, इसलिए गांव वाले फिर से ढूंढने लगते हैं वो बकरी चोर कौन होता है। अभी पिछले बार तो पुलिस को लेके नहीं आए थे, लेकिन इस बार वो पुलिस को भी लेके आते हैं और गांव में ढूंढने लगते हैं, रात के पहरा देने लगते थे। और ऐसा भी उसका जो कज़न वाला भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। वो उसको लग रहा था ये जो सारे काम कर रहा है वो मेरा भाई ही होता है, वो जो बुट्टू होता है। बुट्टू ऐसा कुछ काला मैजिक कर रहा है, कुछ ऐसा जादू टोना कर रहा है जिसके लिए मेरे तालाब से मछली भी गायब हो रहे हैं, बकरियाँ भी गायब हो रही हैं। इसलिए उनके साथ एक बंदूक लेके उसका भाई भी गांव में टहलने लगता है और पहरा देने लगता है और बहुत सारा ऐसा जाल बिछाया हुआ था जहां फंसने वाला था। ऐसे ही होता है, बुट्टू ने रिक्की को खींचते हुए लेके जाता है, लेकिन गांव में एक तरफ वो जाकर पहुंच जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। ये सारे चीज़ बुट्टू को सुनाई देता है और वहाँ पर रिंकी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ये सारे चिल्लाने के बाद सुनते हुए बुट्टू बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के भागने लगता है। लेकिन जब वो भागने लगता है तभी वही जाल में फंस जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ये सारे चीज़ देखते हुए रिंकी ने बहुत ज़्यादा उसके मन में दिल में बहुत ही प्यार जगता है और वो बुट्टू को छुड़ा देता है वो जाल से। लेकिन जब वो बुट्टू को छुड़ा देते हैं, बुट्टू दौड़ते हुए जा रहा होता है, पीछे से गाँव वाले ने उसको देख लिए होते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। उसका जो भाई होता है उसको पीछे से शूट कर लेता है और वहाँ पर वो बुट्टू गिर जाता है और गांव वाले जाकर देखते हैं तो ये बुट्टू होता है। गांव वालों को भी विश्वास हो गया था कि बुट्टू ने ये सारे काम कर रहा है। वहीं पर बुट्टू जाग जाता है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बिहेव करने लगता है। वहाँ पर ऐसा ही करने लगता है, लेकिन गाँव वाले बहुत सारे थे उसको पकड़ के मारने लगते हैं। यहाँ पर रत्नमाला देवी और वो तांत्रिक वहीं पर दौड़ते हुए आते, रोते हुए आते और गांव वालों को समझाने लगते हैं कि ये बुट्टू नहीं, उसके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ हावी हुआ है। गांव वाले रत्नमाला देवी की बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रत्नमाला देवी ऐसे पॉजेस वाले चीज़ को छुड़ाते हैं। इसलिए गाँव वाले लोग उनका बात को मानते हैं और थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन उसका जो भाई होता है वो बोलता है इसको यहाँ पर मार दो, ये माँ बेटा मिलके गाँव में बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखा है। लेकिन पुलिस वाला जो होते हैं वो भी पुलिस वाला समझते हैं, उनका गांव का वो पुलिस वाला होता है, इसके लिए उसको भी पता होता है कि रत्नमाला देवी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं।
इसलिए उसका बेटा बुट्टू को उसके हवाले कर देते हैं उसका अंदर से वो पॉजेस वाला चीज़ निकालने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो बुट्टू होता है वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है और वो बोलने लगता है मैं कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुझे गाँव वालों ने मारने लगे थे, मुझे गाँव वालों ने मार दिए थे, मेरे प्यार से मुझे दूर कर दिए थे। जैसे कि वो अपना पहले कहानी बता रहा था, जैसे कि मैं अपना पहले कहानी बता दिया, वो जो पॉजेस वाला चीज़ होता है वो अपने कहानी बताते हुए मन में उड़ने लगता है, वहाँ पर तूफान आने लगता है, वो बहुत ज़्यादा भयानक बन गया होता है। वहाँ पर वो तांत्रिक बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर अगर वही कील होता तो वो सारे झंझट का मुक्त मिल जाता। तो वहाँ पर याद आता है कि उसका दोस्त खड़ा था कि उसके पास वही वाला कील है जिस दिन रात वो कील को बल लेके आया था। तांत्रिक ने बुट्टू के दोस्त के पास से वो कील लेते हैं और रत्नमाला देवी को देते हैं और बोलते हैं कि ये कील लेके जाओ और बुट्टू का पैर में घुसा दो। बुट्टू उड़ता हुआ बहुत जोर से हंस रहा था, लेकिन यहाँ पर रत्नमाला देवी छुपते हुए उसका पैर में वो वाला कील घुसा देते हैं। जैसे ही घुसा देते हैं बुट्टू का शरीर से वो पॉजेस वाला चीज़ निकल के वो कील के अंदर चला जाता है और बुट्टू सही हो जाता है। गाँव वालों ने भी ये सारा चीज़ को भूल जाते हैं, बोलते हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा हावी हुआ था। इसलिए गांव वालों ने बुट्टू को छोड़ देते हैं और अगले सीन दिखाया जाता है कि बुट्टू ने तैयार होता है दुबई जाने के लिए। उसका माँ ने उसको तैयार हो जाता है कि दुबई छोड़ने के लिए, दुबई में जाके पैसा कमाने के लिए। वो बुट्टू ने जाता है अपना प्यार रिंकी के पास और रिंकी को माफ़ी मांगता है ये सारे चीज़ के लिए और उसको बोलते है तू मेरे लिए वेट कर, मैं दुबई जा रहा हूँ, पैसे कमा के लाऊंगा और शादी करूँगा। लेकिन रिंकी यहाँ पर बोलता है कि तुझे यहाँ पर आने का कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसे कि रिंकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। लेकिन वहाँ पर फिर से दिखाया जाता है कि सीन बुट्टू जाता है और वही पेड़ के पास खड़ा होता है। उसके बाद उसका पार्ट 2 आने वाला है मूवी का, पता नहीं है, लेकिन यहीं पर ही स्टोरी खत्म हो जाता है। आपको अगर ये स्टोरी सुनते हुए अच्छा लगा है तो ये स्टोरी एक्सप्लेन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।